हेलो एवरीवन, वेलकम टू शकुंतलास लर्निंग। सो गाइज़, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 14 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और कल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है और फर्स्ट ईयर के भी है। तो आईजू में बेसिकली क्या है कि आप लोगों की रीअपीयर बहुत आती है। ठीक है, उसका मेन एक रीज़न होता है, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है यूनिवर्सिटी भी एक रीज़न है। लेकिन क्या है कि अपने को अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है और अपने तरफ से पूरा डेडिकेशन के साथ उस पेपर को अटैम्प्ट करना है, जिससे कि हमको रीअपीयर ना मिले। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, जिससे कि आपके मार्क्स हैं वो आपको अच्छे से मिल पाएँ और जो कॉपी आपकी चेक करेंगे यूनिवर्सिटी में, तो उसमें आपको कोई मतलब कि गुंजाइश ना हो जहाँ पर आपके मार्क्स कटें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको आईजीयू का पेपर लिखना कैसे है। ठीक है, हाउ टू राइट दी बेसिकली आईजीयू यूनिवर्सिटी और केयू के एमडीयू, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चीज़ें वैलिड है, लेकिन मेनली आईजीयू के लिए, क्योंकि आईजीयू के अंदर क्या है कि थोड़ा रीअपीयर का ज़्यादा आता है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो बात करते हैं इस वीडियो में, और बाकी की वीडियोस के लिए भी थोड़ा सा लेट चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक वीडियो बनाने वाला हूँ सभी कोर्सेज़ के लिए। एक ही वीडियो में बताऊँगा कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे और कहाँ से पढ़ने होंगे। ठीक है, वो सारी डिटेल्स भी एक कमिंग वीडियो, कल ही वीडियो डाल दूँगा मैं। ठीक है, तो अभी थोड़े मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे थे, उसकी वजह से थोड़ी चीज़ें लेट है। देखो, सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है आई कैचिंग। एक कॉन्सेप्ट होता है आई कैचिंग। ठीक है, आप पेपर दे के आ रहे हो, पेपर चेक करने वाला पेपर को खोलता है, शीट को खोलता है। ठीक है, उस शीट को देखते ही पहली चीज़ जो उसके आँखों में पड़ती है वो पड़ती है आपकी हैंड राइटिंग, आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि आपने उस पेपर को, उस कंटेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, किस तरीके से चीज़ें आपने लिखी हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, आपने सभी ने सुन रखा होगा ये कहावत, कि पहला इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो आपके शुरू के 4 से 5 पेजों के अंदर ही जो एग्ज़ामिनर है वो डिसाइड कर लेता है, या फिर उनका उसका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि इस बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो आपकी पहली झलक शुरू के 4-5 पेजेस देखने पर ही, 4-5 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2 से 3 पेजेस, 4 पेजेस के अंदर ही आपका डिसाइड कर देते हैं कि भाई इस बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता। फिर उस माइंडसेट के साथ आगे का पूरा पेपर चेक होता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप पेपर को प्रेजेंट बहुत अच्छे से करें। प्रेजेंट का मतलब है कि जैसे शीट है, ये एक शीट है। ठीक है भाई, जाते ही तो पहले लाइन खींच लो स्केल से। ठीक है, ये शुरू से बताते आ रहे हैं, आप कहीं पे भी एग्ज़ाम देते हो स्कूल लाइफ से, तभी से आप बता रहे हैं कि पेंसिल से इधर लाइन खींच लो, इधर रफ वर्क के लिए एक लाइन खींच लो। प्रॉपर तरीके से ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करके आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नंबर लिख करके उसका आंसर लिखिए और उसके बाद उस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। ठीक है, ये आप पूरे पेपर में इसको फॉलो करिए। मैं कह रहा हूँ कि आप 50% तो पास यहीं पर ही हो जाएंगे। ठीक है, आधा काम तो आपका यहीं पे ख़त्म हो जाएगा जब आपको प्रेजेंटेशन आ जाएगी कि आपको पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। तो सबसे ज़्यादा मेन फोकस कर रखना है प्रेजेंटेशन के अंदर, और ख़ासकर थ्योरी के सब्जेक्ट्स में तो प्रेजेंटेशन ही है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर कैलकुलेटिव पार्ट भी थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाता है, मतलब उसके ऊपर भी नज़रें रखी जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर इतना आप प्रेजेंट कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आपको सारा वर्ड्स वगैरह सब कुछ लिखने पड़ते हैं। तो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के जो आपके टॉपिक सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर प्रेजेंटेशन थोड़ा सा कम मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, लेकिन मैटर तो इनमें भी करता है। तो आपको जितने भी पेपर्स दो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि स्केल पेंसिल से साइड दोनों लेफ़्ट और राइट में लाइंस खींचे प्रॉपरली। उसके बाद जो बीच में स्पेस बनता है उससे खींचिए, उसमें पूरा लिख लिए। दो चीज़ें होंगी इससे, एक तो प्रेजेंटेशन बढ़िया होगी, ठीक है, और क्वांटिटी बढ़ेगी। क्वांटिटी क्वांटिटी का यहाँ पर मतलब है कि पेजेस ज़्यादा भरेंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मतलब इतने पेजेस भर देंगे। कुछ टीचर्स का ये माइंडसेट भी हो जाता है कि भाई इस बंदे ने देखो 16 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर 4 पेज लिख दिए, 5 पेज लिख दिए। आप यदि लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे तो देखो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे और साइड्स में थोड़ा बहुत छोड़ेंगे और उसके बाद एंड तक पूरा भर देंगे। तो बेसिकली कह सकते हैं कि 1.5 पेज का मैटर आप 1 पेज पर ही लिख देंगे। ठीक है, तो लाइन वाला फॉर्मूला है
या तरीका है, इसको ज़रूर अपनाना। प्रेजेंटेशन है वो आपको अच्छी रखनी है पेपर के अंदर, उसी के बाद ही आप मतलब कि 50% काम यहीं पर ख़त्म, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं। देखो एक चीज़ अपने सबसे पहले गांठ बांध लो पेपर को देते टाइम, कि आपको पेपर के अंदर 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कोई भी क्वेश्चन लेफ़्ट नहीं करना, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन सारे करने हैं, चाहे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे उस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टीचर्स आपको आपके अटैम्प्ट पे भी देखते हैं कि इस बच्चे ने क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि आप यदि एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आपका पूरा पेपर है वो भरा भरा सा लगता है, और लगता है कि हाँ बच्चे ने कुछ किया है, तो टीचर है वो मार्क्स दे देता है। यदि आप जैसे कि आप जैसे जो आपका 40% का क्राइटेरिया है पास होने का, 24 नंबर आपको शायद पासिंग का है आउट ऑफ 60, बाकी अपना एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली देख लेना। तो यदि आप 22 पर 23 पर अटक रहे हो तो वो 24 कर देगा कि आपने कुछ लिखा हुआ है, किसी में आपको मार्क्स दे देगा। लेकिन आप यदि लिख कर ही नहीं आओगे तो मार्क्स वो कैसे देगा। तो एक चीज़ सबसे पहले नोट करो कि प्रॉपर टाइम के साथ आपको 100% पेपर अटैम्प्ट करना है। पहली चीज़ फॉलो करनी है कि सबसे अच्छे से जो क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया ना शुरू के 4 से 5 पेजेस के अंदर ही एग्जामिनर का माइंडसेट बन जाता है आपके अकॉर्डिंगली जब वो पेपर को चेक कर रहे होते हैं। तो शुरू के 4 से 5 पेजेस के अंदर वही क्वेश्चंस करिए जो आपको अच्छे से आते हो, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और एक प्रॉपर तरीके से अटैम्प्ट करने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को। तो 4 से 5 पेज के अंदर, या फिर कह सकता हूँ शुरू के 2 क्वेश्चन वो आपको करने हैं जो अच्छे से आते हैं, जिसके अंदर आपको लगता है कि मेरे को 101% ये क्वेश्चन आता है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी मेरे से और मेरा बिल्कुल ठीक होगा। तो शुरू के अंदर आपको जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं वही करने हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो या फिर किसी और सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं वो आपको करने हैं। उसके बाद इसको पूरा धीरे धीरे नीचे लेके आना है कि मैं किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है उसके बाद उस क्वेश्चन करो, जो बिल्कुल भी नहीं आता उसको बिल्कुल लास्ट में करो, ठीक है। लास्ट में उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। लास्ट में करने से क्या आपका मैंने बताया शुरू के 4 से 5 के अंदर माइंडसेट बन जाएगा, ठीक है। तो वो लास्ट वाले पे इतना ध्यान नहीं देगा, वो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स वहाँ पे भी दे के जाएगा, डेफिनेटली दे के जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर तरीका था एक पेपर को अटैम्प्ट करने का। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि एक हैंडराइटिंग भी आपका बहुत मैटर करती है। तो कोशिश करिए, 3 घंटे का टाइम मिलता है और इस बार तो आपका फॉर्मेट भी सिर्फ 2 यूनिट वाला सिस्टम है, 2 यूनिट पढ़ोगे तो पूरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो पूरा टाइम है आप लोगों के पास, तो हैंडराइटिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रेजेंटेशन मेन होनी चाहिए आपकी, आप पेपर को प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और 100% अटैम्प्ट करना है पेपर को, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 2 नंबर के क्वेश्चन हो, चाहे वो छोटे वाले क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, अटैम्प्ट सारा करना है। उस टॉपिक से रिलेटेड आप चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है और कोशिश करिए कि आप जितना आप उस टॉपिक से रिलेटेड लिख सकते हैं, एक तो होता है टू द पॉइंट आपको लिखना है, और ओवर अटैम्प्टिंग से बचें। ओवर अटैम्प्ट नहीं करना है, उससे टीचर कंफ्यूज होता है और आपके मार्क्स पूरे काट लेता है, पेपर को सीरियसली लेता है। ओवर अटैम्प्ट का मतलब है कि याद है आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी है, उसके अलावा आप 6 करके आ रहे हैं, 7 करके आ रहे हैं कि भाई कोई भी 5 चेक कर लेना। वो कई हवाबाजी आती है ना कि चेक एनी 4, चेक एनी 5, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको जितने पेपर में 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो 5 ही करने हैं। ये नहीं है कि आप 6-7 क्वेश्चन करके आ रहे हैं कि कोई भी 5 चेक कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 5 करो जो अच्छे से आते हों। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है पेपर देते टाइम, और पूरा टाइम लेना है प्रॉपरली। हैंडराइटिंग पे मेन फोकस रखना, प्रेजेंटेशन पे फोकस रखना और पूरा पेपर अटैम्प्ट करना। इससे ही आपके रीअपेयर आने के चांसेस, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 99% कम हो जाएगा। 1% डिपेंड करता है आपको वो टॉपिक्स आते हैं या मतलब उसके अंदर आप कंटेंट क्या लिख रहे हैं। यदि आप देखो कंटेंट लिखना पड़ेगा कुछ तो, अब ये नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक बंदा बैठा है वो क्या लिखेगा। अब ना वो बस हैंडराइटिंग में राइटिंग क्या करेगा, प्रेजेंटेशन का क्या फूंक मारेगा, अंदर की चीज़ें कंटेंट ही अवेलेबल नहीं होगा। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ये नहीं है कि आप ये वीडियो देख करके आप पास हो जाओगे, ठीक है। बस ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पढ़ने के बाद भी रीअपेयर आ जाती है, ठीक है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा,
ठीक है। और मैं कह रहा हूँ, आपको दावे के साथ कहता हूँ, जो मैंने रूल्स बताए हैं पेपर को अटैम्प्ट करने का, इस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करिएगा। मैं मतलब गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को रीअपीयर का सामना नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते है कि आपको उस टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर आता हो। एटलीस्ट एक या दो यूनिट यदि आप करोगे तो पूरा पेपर अटैम्प्ट कर दोगे, ठीक है। और एक यूनिट कर रहे हो तो 50% पेपर अटैम्प्ट कर दोगे। तो शर्त है कि आपको वो चीज़ें आती हों, तो आपको रीअपीयर नहीं आएगी। बिना टेंशन के पेपर दीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और कोई भी स्टूडेंट को लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, कुछ वीडियोस मैंने हमारे मेन चैनल पे डाल रखी हैं। ये अभी तो मैंने सेपरेट चैनल बना दिया है सिर्फ आईजीयू वगैरह के लिए। मेन चैनल पे हमारे कुछ लीनियर अलजेब्रा, रियल एंड कॉम्प्लेक्स के, डायनामिक्स की एक यूनिट डाल रखी है, वो डाल रखी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक वीडियो आएगी आपकी अभी इसी के बाद कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत हेल्प करने वाला है यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो। अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आगे फाइनल ईयर में है, एमएससी मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है एंट्रेंस के लिए, तो आप वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। और आप लोगों के आईजीयू के भी कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैंने अपलोड कर रखे हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं उन पेपर्स को, ठीक है। तो एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए कुछ कोर्सेज़ हैं, हम तैयारी करवाते हैं, आप वहाँ पर भी इनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पेपर दो, बेस्ट ऑफ लक।